हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं निषेचन के बारे में। यानी कि जो हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है 12th बायोलॉजी के लिए, यदि आप भी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। बायोलॉजी का जो कंप्लीट कोर्स है 12th बायोलॉजी को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर चला रहे हैं और हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं। जैसा कि हमारा पहला लेसन है, पहले लेसन से संबंधित काफ़ी वीडियो हमने बना रखी हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निषेचन के बारे में। इससे पहले जो भी वीडियो आपने यदि नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट बना रखी है हमने लक्ष्य बैच के नाम से। लक्ष्य बैच 2024 12th बायोलॉजी के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें आप सभी वीडियो क्रम वाइज, लेक्चर क्रम वाइज आप देख सकते हैं। उसमें नंबरिंग कर रखी है, जो लेक्चर की नंबरिंग है उसके अनुसार आप देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं निषेचन के बारे में कि निषेचन क्या होता है, या फिर निषेचन है जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं पुष्पी पादपों में जनन की बात करें तो वहीं पर इसमें क्या है, निषेचन वाला पॉइंट ये टॉपिक हम करने वाले हैं। तो लैंगिक रूप से भिन्न दो जनन इकाइयों अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निम्नलिखित प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब निषेचन है क्या, ये मानते हैं ये हमारे पास फीमेल गैमिट है और ये हमारे पास है मेल गैमिट। तो ये दोनों जब मिलते हैं, इन दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है उसको निषेचन कहेंगे और मिलने से जो सेल बनती है उसको कहते हैं जाइगोट या फिर युग्मनज। तो इसको हम बोलेंगे निषेचन। तो निषेचन क्या है, जब नर तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं, एक साथ मिलते हैं तो उसको हम निषेचन कहेंगे। और ये जो प्रक्रिया उसको निषेचन, इसके बाद जो सेल बनेगी वो कहलाएगी हमारी जाइगोट। अब आगे देखते हैं। और जो पुष्पी पादप हैं, पुष्पी पादपों में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें पहली प्रक्रिया है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। यानी कि ये आपको डायग्राम दिखाया था पिछले लेसन में, हमने देखा था वर्तिकाग्र स्टिग्मा के बारे में। तो ये एक स्ट्रक्चर है पुष्प का। इसमें ये वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। और ये जो वर्तिकाग्र भाग है, इस वर्तिकाग्र पर क्या होगा, इसे ये परागकण है। अब ये परागकण यहाँ से इस पर पहुँचेगा। तो इसमें हम बात करेंगे पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। यानी यहाँ पहुँच चुका है, परागण हो गया, परागण हमने पढ़ लिया। अब इसका अंकुरण होगा, यानी ये जो है फूलेगा। फूलने से क्या होगा, इसकी जो इंटाइन है वो जनन छिद्र के माध्यम से बाहर आएगी और एक पराग नलिका का रूप धारण करेगी। चलिए देखते हैं। परागण के समय परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण करना शुरू कर देते हैं। कुछ पौधों में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के तुरंत बाद ही अंकुरण शुरू कर देते हैं, किंतु कुछ पादपों में यह कुछ घंटों से कुछ दिनों के बाद अंकुरण शुरू करते हैं। चिपचिपे वर्तिकाग्र द्वारा स्त्रावित जल, शर्करा एवं कार्बनिक अम्लों का अवशोषण करके प्रत्येक परागकण फूल जाता है। जो परागकण होता है वो क्या होता है, फूल जाता है, जिसके कारण अब इसका जो अंतचोल या फिर इंटाइन होता है वो जनन छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर वृद्धि करके एक नलिका बना लेता है। और इस नलिका को हम कहते हैं पराग नलिका। एक नलिका बनाता है, नलिका को कहते हैं पराग नलिका। वर्तिकाग्र द्वारा स्त्रावित पदार्थ शर्करा पराग नलिका को और अधिक परिवर्धन के लिए उत्तेजित करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अब ये जो पराग नलिका है, अब पराग नलिका वर्तिकाग्र को भेद कर, वर्तिकाग्र को क्या करती है, भेद कर वर्तिकाग्र के अंदर होकर, वर्तिकाग्र को भेद कर इसके अंदर घुस जाती है और वर्तिका से होती हुई अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। पराग नलिका अपने साथ नलिका केंद्रक व जनन केंद्रक भी ले जाती है। जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाता है और जो जनन केंद्रक होता है विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाता है। अब आता है दूसरा कि जो पराग नलिका है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। यानी जो पराग नलिका है वो अब क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर था। तो यहाँ से जो परागकण था उसमें पराग नलिका बनी, यहाँ तक आ गई। अब पराग नलिका इसके अंदर जो बीजांड होता है उस बीजांड में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो देखते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अंडाशय के समीप पहुंचकर पराग नलिका उसकी भित्ति से होकर बीजांड द्वारीय श्रेणी की ओर वृद्धि करती है। बीजांड द्वार से ये बीजांड से होती हुई अंत में भ्रूण में प्रवेश करती है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 अलग अलग स्थानों से होता है। तो इसमें 3 अलग अलग स्थानों से होता है। एक है बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश यानी कि जो पराग नलिका है वो बीजांड द्वार
से होकर बीजांड द्वार से होती हुई किसमें प्रवेश करती है? भ्रूणकोश में। जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो इसे बीजांड द्वारीय निषेचन या अंड द्वारीय निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए कैप्सुला और अधिकांश एंजियोस्पर्म में क्या है, इसी प्रकार से क्या होता है, उसका प्रवेश होता है पराग नलिका का। चलिए आगे देखते हैं। निभागीय प्रवेश या चेलाजोगैमी निभागीय प्रवेश या चेलाजोगैमी, इसमें क्या होता है, इसमें पराग नलिका अंड द्वार से प्रवेश करने के बजाय बीजांड के निभागीय सिरे की ओर से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। इस प्रकार के निषेचन को निभागीय प्रवेश कहते हैं। इसमें उदाहरण हमारे पास उदाहरण दे रखा है, ओक, बेटुला और ऑर्टिका, ये क्या है, इसके उदाहरण है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट प्रकार, मध्य प्रवेश या अध्यवरणीय प्रवेश। जब परागनलिका अध्यवरणों को भेदकर भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो इस निषेचन को मध्यमी निषेचन या मीजोगैमी कहते हैं। उदाहरण है इसके काशीफल या कुकुरबिटेसी, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। और इसमें जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे। जैसे ये पराग नलिका है पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब क्या है, यदि इधर से प्रवेश करेगी, ये वाला सिरा है बीजांड द्वारीय सिरा, तो ये कहलाएगा बीजांड द्वारीय प्रवेश। और जब ये इधर से प्रवेश करेगी, ये निभागीय सिरा है, तो क्या कहलाएगा, निभागीय प्रवेश। और यदि ये पराग नलिका इधर से प्रवेश करती है तो इसको हम बोलेंगे अध्यावरणीय प्रवेश, क्योंकि ये क्या है, अध्यावरण इनसे होकर प्रवेश करती है पराग नलिका किसमें, भ्रूणकोश में। ये जो भ्रूणकोश है इसके अंदर प्रवेश करती है, तो इसको हम बोलेंगे अध्यावरणीय प्रवेश। तो ये तो इसके प्रकार होगा, तीन प्रकार से इसमें प्रवेश कर सकती है। आगे देखते हैं। अब इसका प्रवेश है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो इसमें देखते हैं, पराग नलिका वर्तिकाग्र से होकर भ्रूणकोश तक पहुंचने के लिए बीजांड काय में प्रवेश करती है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि अभी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स तक टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं। और यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।